मौत को कई बार आंखों में देखकर ये कहना कि अभी नहीं, बाद में आना, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज बात करते हैं बेयर ग्रिल्स की। एक ऐसा नाम जो अटूट मेंटल स्ट्रेंथ मतलब मजबूत मानसिकता का दूसरा नाम है। चलिए कल्पना करते हैं, कोई 16,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा हो, सीधा नीचे जमीन की तरफ। ये इतनी ऊंचाई है जहां से दुनिया, आप जानते हैं, खिलौनों जैसी दिखती है। और जब वो इंसान जमीन से टकराता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, वो भी एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन जगहों से टूट जाती है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इस हाल में तो शायद कोई दोबारा ठीक से चल भी ना पाए। तो क्या ऐसे में कहानी खत्म हो जाती है? क्या सब कुछ वहीं रुक जाता है, या फिर यहीं से एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत होती है? तो ये कहानी है साल 1996 की। एक 22 साल का नौजवान बेयर ग्रिल्स ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ले रहा था। सब कुछ ठीक था, एक रूटीन पैराशूट जंप। लेकिन अचानक 16,000 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट ने धोखा दे दिया। और फिर जो हुआ वो एक बुरा सपना था। जमीन से टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। मतलब एक ऐसी चोट जो किसी भी फौजी का करियर हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब यहां पर ना एक बहुत ही गजब की चीज देखने को मिलती है। एक तरफ तो थे डॉक्टर्स जो मेडिकल साइंस के हिसाब से सच बता रहे थे कि बचना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, और दूसरी तरफ था उस दर्द में डूबे बेयर ग्रिल्स का एक फैसला। सोचिए, जहां विज्ञान ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, वहां उस लड़के ने खुद से एक वादा किया कि अगर मैं बचा हूं तो ये किसी बहुत बड़े काम के लिए ही बचा हूं। तो इस जानलेवा चोट के बाद ठीक होने और फिर कुछ बड़ा करने में कितना वक्त लगा होगा? क्या लगता है? कई साल? 5 साल? 10 साल? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 18 महीने। और वो बड़ा कारनामा क्या था? वो था दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक चोटी पर चढ़ना। जी हां, माउंट एवरेस्ट। जरा सोचिए, वही इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, अब दुनिया की छत पर खड़ा था। तो इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बेयर ग्रिल्स के अपने ही शब्दों में है। 1998 में जब वो एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिशर्स में से एक बने, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ठान ले तो टूटी हड्डियां भी उसे रोक नहीं सकती। यही वो फर्क है जो एक कमजोर और एक मजबूत मानसिकता में होता है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं थी। बेयर ग्रिल्स ने तय किया कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, जो अनुभव किया है, वो उसे पूरी दुनिया को सिखाएंगे। और यहीं से जन्म हुआ उन सर्वाइवल के नियमों का जिनके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। अपने शो मैन वर्सेस वाइल्ड में जिंदा रहने के सबक सिखाने के लिए वो सचमुच किसी भी हद तक गए। चाहे सहारा का तपता रेगिस्तान हो या अमेज़न के घने जंगल, जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कभी जिंदा सांप खाए तो कभी कीड़े मकोड़े, जो मिला वो खाया। एक बार का किस्सा है, रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया। अब करें तो क्या करें? उन्होंने एक मरे हुए ऊंट के पेट से निकला हुआ पानी पिया ताकि जिंदा रह सकें। ये सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो मानसिकता है जो कहती है कि जब जान बचाने पर बनाए तो पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। सर्वाइवल का ये पहला नियम है, आपको घिन को अपना दोस्त बनाना पड़ता है। यही सोच आर्कटिक में भी काम आई। सोचिए, -30 डिग्री की ठंड और पास में कोई टेंट नहीं। कोई भी होता तो जम जाता। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्फ के अंदर ही एक गुफा जैसी खोदी और उसी में रात बिताई। सबक बहुत सीधा है, प्रकृति से लड़ने की बजाय उसे समझकर उसके साथ काम करना पड़ता है। यही सर्वाइवल है। उनकी ये बातें, ये सबक इतने मशहूर हुए कि दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर लोग भी उनके साथ इस प्रकृति की क्लास में आने लगे, ये सीखने के लिए कि मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। और ये लिस्ट देखिए जरा, ये बताती है कि उनका असर कितना गहरा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे सब उनके साथ जंगल में गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जिंदा रहने और मजबूत बने रहने का ये संदेश सिर्फ जंगल के लिए नहीं था, ये हर इंसान के लिए था। तो अब जंगल की बात तो हो गई, पर असल में बेयर ग्रिल्स की कहानी सिर्फ जंगल की है ही नहीं, ये कहानी है जिंदगी की। और ये सारे सबक हम सब की रोज की जिंदगी की चुनौतियों पर भी लागू होते हैं। सच तो यह है कि हम सबका अपना अपना एक जंगल है ना? किसी के लिए ये जंगल पैसों की तंगी है, तो किसी के लिए रिश्तों की उलझनें, किसी के लिए असफलता, तो किसी के लिए मौकों की कमी। हम सब अपने अपने जंगल में लड़ रहे हैं, और जो इंसान हर हाल में सर्वाइव करना सीख जाता है ना, उसे फिर कोई हरा नहीं सकता।
तो अगर इस पूरी कहानी से एक चीज सीखनी हो तो वो ये है, ये बेयर ग्रिल्स का मूल मंत्र है जिसने उन्हें टूटी हुई पीठ से दुनिया की चोटी तक पहुंचाया। असली लड़ाई जिस्म से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। जिस्म थक सकता है, हार मान सकता है, पर दिमाग नहीं। सच कहूं तो जिस पल कोई भी इंसान ये ठान लेता है कि अब हार नहीं माननी, बस उसी पल उसकी जिंदगी का मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हो जाता है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी?